कौन सी मौसीकी हराम है? फरमाया अमीरों के बर्तनों में गूंजती हुई चमचों की आवाज जो भूखों के कानों में पड़ती है ना, वो मौसीकी हराम है। जवानों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सबक आमोज वाकया सुनाने वाला हूँ। ये वाकया सुनने के बाद आप गुर्बत में भी अल्लाह ताला की शुक्र गुजारी करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये वाकया सुनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि गुर्बत भी इबादत है। जो लोग गुर्बत में अल्लाह ताला की शुक्र गुजारी करते हैं, सब्र का दामन मजबूती से पकड़ते हैं, वो गुर्बत में भी हर वक्त इबादत में रहते हैं। अल्लाह अकबर। वो एक शख्स था, उसकी 5 बेटियां थी, मगर अफसोस वो गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ था। सुबह खाता था, शाम के लिए नहीं होती थी, शाम को खाता था, सुबह के लिए नहीं होती थी। गुर्बत ने उसकी कमर तोड़ रखी थी, जमाने का सताया हुआ था, गुर्बत ने उसे चिकना चूर कर रखा था। उसकी बेटियां 3-3 दिन के फाके काटती थी, 3-3 दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। अब ये बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान था। भूखी बेटियों की हालत जार देखी नहीं जाती थी। जब जब ये भूखी बेटियों के चेहरे पर परेशानियों और मुसीबतों और भूख के आसार देखता तो इसका कलेजा फटने को आ जाता, इसका जिगरा फटने को आ जाता, इसका कलेजा मुंह को आ जाता। ये अल्लाह ताला के यहाँ शिकवा करने पर मजबूर हो जाता कि अल्लाह फला ने कौन सी ऐसी नेकी की थी कि तूने उसे माला माल कर दिया, और मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि तूने मुझे कंगाल कर दिया। इस तरह का कंगाल किया कि आज मेरी बेटियां 3-3 दिन के फाके काटने पर मजबूर हो गई हैं, खाने को कुछ नहीं मिलता। अब जब बाप ने बेटियों को भूख से बिलखता हुआ देखा तो उससे रहा ना गया। बाप ने कहा, बेटियों आओ मेरे साथ चलो, मैं एक ऐसी जगह पर तुम्हें लेके जाने वाला हूँ जहां पर तुम्हें किस्म किस्म के खाने मिलेंगे, किस्म किस्म के मशरूबात मिलेंगे, वहां जाकर तुम अपनी भूख मिटाओगी। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेके जाने वाला हूँ जहां रज रज के खाने खाना और मशरूबात पीना। हाय, खानों का नाम सुनते ही भूखी बेटियों की जान में जान आ गई, क्योंकि वो तो बेचारे 3 दिन से भूखी थी, खाने को कुछ नहीं मिला था। गुर्बत ने उनकी कमर तोड़ रखी थी। जल्दी से ये 5 की 5 बेटियां उठी, बाप के साथ चल पड़ी। अब बाप बेटियों को लेके कहीं जा रहा है, रोता हुआ जा रहा है, खून के आंसू बहाता हुआ जा रहा है। क्यों रोता जा रहा है? इसलिए कि ये बाप अपनी बेटियों को खाना खिलाने नहीं जा रहा, बल्कि इन्हीं दरिया में फेंकने जा रहा है, इन्हीं मारने जा रहा है और खुदकुशी करने जा रहा है। बेटियों को भी मौत की दबोच में डालने जा रहा है और खुद को भी मौत के हवाले करने जा रहा है। रोता हुआ, खून के आंसू बहाता हुआ दरिया की तरफ जा रहा है। 5 की 5 बेटियां खुश हैं कि आज हम किस्म किस्म के खाने खाएंगे, मशरूबात पिएंगे, आज रज रज के हम अपनी भूख मिटाएंगे। मगर ये बाप अल्लाह ताला से शिकवा करता हुआ चला जा रहा था, ऐ अल्लाह, मैंने कौन सा तेरा कुछ बिगाड़ा था कि तूने मुझे गुर्बत की दलदल में इस तरह फंसाया कि अपने भी दूर हो गए, पराए भी दूर हो गए। आज कोई मुझे दावत पर नहीं बुलाता, कोई मुझे वलीमे पर नहीं बुलाता, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, नफरत करते हैं। पैसा था, सब कुछ था, आज पैसा नहीं है तो कोई किसी का नहीं है, कोई हाल चाल पूछना गवारा नहीं करता। अल्लाह मुझे माफ कर देना, ये जो तूने मुझे रहमतें दी है ना, ये रहमतें आज मैं तेरे ही हवाले करने जा रहा हूँ। ये रहमतें जाने तू ही जान, इन रहमतों को पालने की मैं ताकत नहीं रखता, बेटियों को पालने की मुझ में हिम्मत नहीं है। हाय जवानों, गुर्बत से डरा करो। गुर्बत जब घर की दहलीज पर कदम रखे तो इस गुर्बत को घर से भगाने के लिए सब्र का दामन मजबूती से पकड़ा करो, शुक्र गुजारी पे शुक्र गुजारी किया करो। जब तुम गुर्बत में भी सब्र का दामन मजबूती से पकड़ोगे, शुक्र गुजारी करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में अमीरी के दिन जरूर लाएगा। वो एक शख्स था, मालदार था, पैसों वाला था, अमीर शख्स था। उसे जो भी मिलता तो वो कहता मैं जाकर बता दूंगा। जो भी उस अमीर शख्स को सलाम देता तो ये अमीर शख्स जवाब में कहता कि मैं जाकर बता दूंगा। अब जो भी इसे सलूट करता, हाल चाल पूछता तो ये कहता मैं जाकर बता दूंगा। काफी अरसा गुजर गया। एक दिन वजीर ने, खलीफे ने, नौकर और मुलाजिम ने पूछ ही लिया कि सरदार साहब, जो भी आपको सलाम देता है, सलूट करता है, तुम कहते हो मैं जाकर बता दूंगा, किसको बताते हो? बताओ तो सही, इस हकीकत से मुझे आगाह तो करो। मैं इस हकीकत से आगाह होना चाहता हूँ, मैं इस राज से पर्दा उठाना चाहता हूँ कि आखिर किसको जाकर लोगों का सलाम देते हो, आखिर किसको जाकर लोगों के सलूट पेश करते हो। उस मालदार शख्स ने कहा, भाई हकीकत असल में यह है कि जब मैं गरीब था, गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ था, कोई मेरे करीब नहीं आता था, कोई मुझे सलाम देना गवारा नहीं करता था, कोई मुझसे मेरा हाल चाल पूछना गवारा नहीं करता था।
मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहते थे, कोई मेरे बच्चों को रोटी का टुकड़ा फेंकना गवारा नहीं करता था। लेकिन जब अल्लाह ताला की रहमत मुझ पर मेहरबान हुई, अल्लाह ताला ने मुझे खूब रिज़्क से नवाजा, मुझे पैसे से नवाजा, माल दौलत से नवाजा। मेरे घर का एक कमरा पैसों से भरा पड़ा है। आज मैं बहुत बड़ा मालदार हूँ, मैं अमीर हूँ। भाई ये लोग मुझे सलाम कहाँ करते हैं, ये तो मेरी अमीरी को सलाम करते हैं। ये मुझे सलूट पेश नहीं करते, ये मेरे पैसों को सलूट करते हैं। जो पैसा मेरे कमरे के अंदर पड़ा हुआ है, जो पैसा मेरे घर के अंदर पड़ा हुआ है, जो पैसा मेरी तिजोरी में पड़ा हुआ है, ये लोग तो उस पैसे को सलूट करते हैं, ये लोग तो उस पैसे को इज्जत देते हैं। तो जब जब मैं घर की दहलीज पर कदम रखता हूँ, जब तिजोरी का मुंह खोलता हूँ, जब खजाने का मुंह खोलता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ, तो मैं उस खजाने को कहता हूँ, फलां भी तुझे सलाम कर रहा था, फलां भी तुझे सलूट पेश कर रहा था, फलां तेरा हाल चाल पूछ रहा था कि तू कैसा है। भाई मुझसे हाल चाल कहाँ पूछा जा रहा है, ये तो मेरी तिजोरी से पूछा जा रहा है। इसलिए भरपूर कोशिश किया करें कि गुर्बत से बचा करें। गुर्बत अच्छी चीज नहीं, गुर्बत अच्छी चीज नहीं है। गुर्बत के दौरान सब्र करना बहुत बड़ी इबादत है। गुर्बत के दौरान अल्लाह ताला की शुक्र गुजारी करना ये बहुत बड़ी इबादत है। खैर, ये गरीब शख्स दुखों का मारा, दर्दों का मारा, जमाने का सताया हुआ ये शख्स अपनी 5 बेटियों को लेकर दरिया के किनारे पहुंच गया। एक एक करके बेटियों को दरिया में फेंकने लगा। एक बेटी को उठाया, दरिया में फेंक दिया, दूसरी को उठाया, दरिया में फेंक दिया। तो जालिम बाप ने, गरीब बाप ने गुर्बत की वजह से 4 बेटियों को उठाया, पानी में फेंक दिया। अब आखिर में छोटी नन्ही सी बेटी रह गई थी। उसने जब बहनों को पानी में जाता हुआ देखा, पानी में गर्क होता हुआ देखा, तो छोटी नन्ही सी बेटी ने बचने के लिए दौड़ लगा दी। वो भागती चली जा रही है, वो आगे भागती चली जा रही है। बाप पीछे से उसे पकड़ने के लिए भागते चले जा रहे हैं कि इसे भी पकड़कर दरिया में फेंक दे। पीछे से बाप रोता हुआ, भागता हुआ कहता जा रहा है, बेटी रुक जाओ, रुक जाओ, तुम भी उन बहनों के साथ जन्नत में चले जाओ। जन्नत में तुम्हें मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात मिलेंगे, खाने मिलेंगे। उन खानों को खाकर अपनी भूख मिटा लेना, अपनी प्यास बुझा लेना। बेटी रुक जाओ। ये दौड़ता हुआ बेटी के पीछे भागता हुआ जा ही रहा था कि वहां से एक शख्स का गुजर हुआ। उस शख्स ने मासूम सी नन्ही सी बच्ची को रोते हुए देखा तो दौड़कर इस बाप की तरफ बढ़ा। कहने लगा, तुम इस बच्ची को क्यों रुला रहे हो, इसे क्यों तंग कर रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो? ये कौन है? कहा मेरी बेटी। इस पर क्यों तशद्दुद किया जा रहा है, इसे क्यों रुलाया जा रहा है, इसके साथ क्या करना चाहते हो? उसने साफ साफ बता दिया कि मैं इसे पानी में फेंकना चाहता हूँ, मैं दरिया में फेंकना चाहता हूँ, इसे मारना चाहता हूँ और खुदकुशी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ, गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ हूँ, मैं इन्हें खिला नहीं सकता, मैं इन्हें पिला नहीं सकता। तो वो जो गुजरने वाला शख्स था ना, वो बे औलाद था। उसने कहा, भाई इसे मारो मत, इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे अपनी बेटी बनाकर पालूंगा, मैं अपने मुंह से निवाले निकाल कर इसके मुंह में डालूंगा, अपनी रगों से खून निकाल कर इसकी रगों में डालूंगा। भाई मैं भी तेरी तरह का गरीब हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं बे औलाद हूँ। अल्लाह ताला से औलाद मांगता हूँ, अल्लाह औलाद नहीं देता। मेरी बीवी हर वक्त परेशान रहती है, वो हर वक्त परेशानियों की दलदल में फंसी रहती है। लोग मुझे मेरी बे औलादी के ताने देते हैं, खुदारा मेरे ऊपर करम करो, एहसान करो, ये बेटी मेरे हवाले कर दो। अब ये जालिम बाप अपनी नन्ही और मासूम सी जान को उस गैर शख्स के हवाले करके चला गया। इस अजनबी शख्स ने इस नन्ही सी जान को उठाया, मासूम सी बच्ची को, बेटी को उठाया, सीने लगाया, खुशी से जगमगा उठा, दौड़ता हुआ घर की तरफ गया। घर की दहलीज पर कदम रखा। बीवी जो कि परेशान बैठी थी, वो बे औलादी की परेशानी की वजह से जहनी मरीजा बनने वाली थी, जाकर उसे मुबारकबाद दी। कहा कि जब अल्लाह ताला करम करने पे आता है तो फिर इस तरह के करम करता है। अल्लाह ताला की रहमत हम पर इस कदर मेहरबान हुई है कि अल्लाह ताला ने बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी तकलीफ के, अल्लाह ताला ने हमें साहिब औलाद बना दिया। इस नन्ही सी जान को देखकर उसकी बीवी खुश भी हुई, फिर परेशान भी हो गई। शोहर ने पूछा कि तू परेशान क्यों हो गई? कहा इसलिए कि हम भी तो गुर्बत की दलदल में फंसे हुए हैं, तो फिर इसके रिज़्क का, इसकी रोजी का बंदोबस्त कौन करेगा, इसकी रोटी रोजी का बंदोबस्त कौन करेगा? शोहर ने कहा, घबराओ नहीं, अल्लाह ताला ने हमें साहिब औलाद किया है ना, मैं कमाऊंगा, मैं खून पसीना एक करके, दिन रात एक करके कमाऊंगा, इसका पेट पालूंगा, इसे जवान करूंगा। ये हमारी औलाद है, ये हमारी बेटी है। अल्लाह ने हम पर करम किया, साहिब औलाद किया। जो भी आता है अपना रिज़्क साथ लेकर आता है। अब ये शख्स उस नन्ही सी जान का बाप बनकर दिन रात एक करके ओवर टाइम लगा के कमाता रहा, उसे खिलाता रहा, वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता गया, ये कमाता रहा, खिलाता रहा। एक दिन आया कि
یہ शहजादी जवान हो गई, ये बेटी जवान हो गई। अल्लाह ताला ने इस बेटी को इस कदर हुस्न दिया, इस कदर हुस्न दिया कि जो भी इसे देखता तारीफ किए बगैर न रहता, जो भी इसे देखता तारीफ किए बगैर न रहता। ये तो रश की कमर खूबसूरत परी बन गई थी। अल्लाह ताला की दी हुई अता से अल्लाह ताला ने इसे इस कदर हुस्न जमाल से नवाजा कि बड़े बड़े हसीन और जमील इस पर रश्क करने लगे। जब ये बच्ची जवान हुई तो बाप और माँ को फिक्र लाहिक हो गई कि इसकी शादी के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, जहेज की जरूरत पड़ेगी। अब इसकी शादी भी तो करनी पड़ेगी ना, अच्छे घर इसकी शादी करनी पड़ेगी। अब ये दोनों अच्छे रिश्ते की तलाश में थे और बाप ओवर टाइम लगा रहा था कि मैंने रोटी के साथ साथ बेटी का जहेज भी इकट्ठा करना है। वो दिन रात एक करके कमा रहा था। अल्लाह करना ऐसा हुआ, एक दिन उस दौर के बादशाह का गुजर उन्हीं के घर के करीब से हुआ। गरीब बाप के घर के करीब से एक नेक दिल बादशाह का गुजर हुआ। वो था तो बादशाह लेकिन अल्लाह का वली था। सुभान अल्लाह, बादशाह भी था, अल्लाह का वली था, बड़ा ही सखी इंसान था। उसके दिल का ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ जुड़ा हुआ था। वो फकीर भी था, दरवेश भी था, बादशाह भी था। अल्लाह ताला ने उसे बहुत से माल से नवाजा हुआ था। उस बादशाह का इस गरीब घराने से गुजर हुआ, करीब से गुजर हुआ तो अचानक बादशाह की नजर उस शहजादी पर पड़ी, खूबसूरत बच्ची पर पड़ी। वो जवान हो गई थी। बादशाह ने जैसे ही देखा, देखते ही देखते कहा सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी हसीन और जमील बच्ची, इस तरह का हुस्न तो आज से पहले मैंने देखा ही नहीं। इस तरह की हसीन और जमील बेटी तो पहली मर्तबा देख रहा हूँ। जाते ही जाते बादशाह ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी। अंदर से वो गरीब शख्स बाहर निकला, देखा वक्त का बादशाह आया है। हुजूर वाला, आप मेरे जैसे गरीब और भिखारी के घर में आप जैसी शख्सियत आई, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। बादशाह ने कहा वो जो खूबसूरत बच्ची है ये किसकी? कहा हुजूर वाला ये मेरी बच्ची। कहा फिर तैयार हो जाओ, मैं कल अपने शहजादे की बारात लेकर आ रहा हूँ, मैं तुमसे तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगना चाहता हूँ। उसने कहा हुजूर अव्वल आखिर हाजिर हूँ मैं, ये बेटी आज भी आपकी है, कल भी आपकी है। किस्सा मुख्तसर जवानों, बादशाह के शहजादे की उस खूबसूरत बच्ची के साथ शादी हो गई, नौजवान लड़की के साथ शादी हो गई। बादशाह ने उस गरीब शख्स को झोंपड़ी से उठाया, शाही महल में बिठाया, झोंपड़ी से उठाकर शाही महल में बिठाया। उसे इस कदर माल दौलत से नवाजा, इस कदर माल दौलत से नवाजा कि एक ही रात के अंदर उसे माला माल कर दिया, उसे भिखारी से बादशाह बना दिया, उसे अदना से आला बना दिया। अब वो गरीब शख्स हर वक्त यही दुआ करता, ये जुमला बोलता, अल्लाह तूने मुझ पर इतना बड़ा करम किया कि करम की इंतहा कर दी, करम की हद कर दी। एक दिन बादशाह ने पूछ ही लिया, ओ मेरे अजीज, मेरे मोहसिन, बता तो सही, तो इस तरह के जुमले बार बार बोलता है, इस तरह की दुआ बार बार करता है, अल्लाह तूने मुझ पर इतना बड़ा करम किया, करम की इंतहा कर दी, बता तो सही कौन सा करम किया है, मेरे अल्लाह ने तेरे ऊपर कौन सा खास खास करम फरमाया है। तो उस गरीब शख्स ने पिछली कहानी सुनाई, उस नन्ही सी जान की कहानी सुनाई, अपनी बेटी का दर्दनाक वाकया सुनाया कि उसे तो उसका बाप दरिया में फेंक रहा था, वो तो मर जाती अगर मैंने एक नन्ही सी जान की परवरिश की, एक नन्ही सी जान की खिदमत की, एक नन्ही सी जान को पालने के लिए दिन रात एक किया, ओवर टाइम लगाया, उसे जवान किया, तो फिर अल्लाह ताला ने जो जजा दी है, मेरी नस्लों को बादशाह बना दिया। अल्लाह ताला ने जो मुझे उसकी जजा दी है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने मेरी नस्लों को संवार के रख दिया। इतना बड़ा करम किया कि झोपड़े से उठाकर शाही महल में बिठा दिया। इससे बड़ा करम कौन सा हो सकता है? बादशाह सलामत। बादशाह ने कहा, ओ मेरे मोहसिन, ये जजा जिसे मिलने वाली थी उसे तो ना मिली, ये जजा तुझे नहीं मिलने वाली थी, ये जजा तो इस बेटी के असली बाप को मिलने वाली थी। लेकिन वो नादान गुर्बत में सब्र ना कर सका, गुर्बत में अल्लाह ताला से शिकवे करने पर मजबूर हो गया। गुर्बत ने उसे इस कदर अंधा किया, इस कदर अंधा किया कि वो अपने आप को काबू में ना ला सका। और एक तू था जिसने गुर्बत में शुक्र अदा भी किया, सब्र का दामन मजबूती से पकड़ा, गुर्बत में आकर किसी अजनबी का पेट पाला। अल्लाह ताला ने तुझे इस कदर जजा दी है कि बड़े बड़े मुकद्दर वाले तेरे ऊपर रश्क करने लगे हैं। जवानों, एक अल्लाह वाला था, कहीं जा रहा था, जाते जाते अल्लाह वाले ने एक हबशी को देखा कि हबशी खाना खा रहा था। एक निवाला खुद खाता, एक निवाला अपने साथ में बैठने वाले कुत्ते को खिलाता। हबशी एक निवाला खुद खाता है, एक निवाला कुत्ते को खिलाता है। जब इस अल्लाह वाले ने, अल्लाह वाला भी था और मालदार भी था, इसने जब उसे इस हाल में देखा तो पूछा, ये तेरा अपना कुत्ता है? कहा मेरा नहीं, ये किसी और का है। कहा फिर किसी और का कुत्ता है तो उसे कीमती खाना क्यों खिला रहा है?
تو اس حبشی نے کہا کہ صاحب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میرے سامنے 2 آنکھوں والا کتا مجھے دیکھ رہا ہو، میں اسے کھلائے بغیر خود کھاؤں، مجھے حیا آتی ہے۔ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میرے سامنے 2 آنکھوں والا بھوکا کتا بیٹھا ہو، میں خود تو کھاؤں اسے نہ کھلاؤں۔ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کی اس مخلوق پر رحم نہ کروں۔ یہ سنتے ہی اس مالدار اللہ والے کا دل بھر آیا۔ مالدار اللہ والے نے پوچھا تو آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس نے کہا میں غلام ہوں۔ غلام ہے؟ کس کا غلام ہے؟ فلاں کا غلام۔ یہ اللہ والا دوڑتا دوڑتا اس مالک کے پاس پہنچا، کہا کہ فلاں غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اتنے پیسے لوں گا، اس کی اتنی قیمت ہے۔ اللہ والے نے قیمت ادا کی، اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اس حبشی غلام کو آزاد کر دیا جس نے کتے کو 1 لقمہ روٹی کا کھلایا تھا، 1 لقمہ کھانے کا کھلایا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص کتے کو 1 لقمہ روٹی کا کھلائے، بھوکے کتے کی بھوک مٹائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اس قدر مہربان ہوتی ہے کہ اسے آزادی کی بہاریں نصیب کرتی ہے۔ وہ غلام تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد کیا، آزادی کی بہاریں عطا کر دی۔ مجھے بتاؤ جو شخص کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے کس قدر نوازتا ہوگا۔ جو کتے کو کھلائے اس قدر مالا مال ہو جائے، آزادی کی بہاریں مل جائیں، اور جو کسی بھوکے انسان کو کھلائے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر کس قدر مہربان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھوکے کو کھانا کھلانے والے کو کتنی جزا دے گا۔ غریبوں کی مدد کیا کرو میرے بھائیوں، اس لیے کہ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ بھوک میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ آقا کریم علیہ السلام غربت کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ غربت کو زیادہ پسند کیوں کرتے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پوچھنے پر رسول کریم نے فرمایا عائشہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا فانی سے رخصت ہونے لگوں تو اس وقت بھی میں غربت میں ہی ہوں۔ میری چاہت ہے بھوک میں ہی میری روح نکلے، میری چاہت ہے غربت میں ہی میں محمد کی روح نکلے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب وجہ پوچھی تو میرے کریم نبی نے فرمایا اس لیے کہ جو غریب لوگ ہوں گے نا وہ امیروں سے 50 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ قیامت کے دن کا 1 سال کتنا بڑا سال ہے، تو فرمایا غریب لوگ امیروں سے 50 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے میں غربت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔